देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखकर लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमें खबर में सुनने को मिलता है कि कुछ वैक्सीन से ब्लड क्लोटिंग के केसेस सामने आए, कुछ बहुत ही जानलेवा और खतरनाक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले, और दूसरी तरफ हम ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर लोगों ने वैक्सीन ली लेकिन फिर भी उन्हें कोविड-19 हो गया। जाहिर सी बात है, ये सब देखकर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए। आइए इन्हीं सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ब्लड क्लोटिंग वाले हानिकारक साइड इफेक्ट्स जो हमने देखे हैं वो हमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले हैं। आज के दिन दुनिया में 100 से ज्यादा देश इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने लग रहे हैं और इंडिया में 2 मेन वैक्सीन इस्तेमाल करी जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड यही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। तो शुरुआत में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा था तब कोई बड़े साइड इफेक्ट सामने नहीं आए, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा तो पहले केसेस इस डेंजरस साइड इफेक्ट नॉर्वे में देखने को मिले। 4 हेल्थ केयर वर्कर जिनकी उम्र 50 साल से कम थी, उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग हुई इस वैक्सीन को लेने के बाद और लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिले। अब ब्लड क्लोटिंग दोस्तों काफी हानिकारक चीज हो सकती है। अगर वो आपकी ब्रेन जैसी जगहों पर हुई तो आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, जिससे कि आपकी डेथ हो सकती है। इन 4 में से 2 हेल्थ वर्कर की डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज के वजह से, बाकी के 2 हॉस्पिटलाइज किए गए। इसके बाद सिमिलर केसेस देखने को मिले डेनमार्क में, जहां एक औरत की मौत हो गई, और इटली में एक इंसान की मौत हो गई। यूके में भी 7 ऐसी डेथ्स देखने को मिली। इन सारे केसेस को देखकर कई कंट्रीज ने टेम्पररी बैन लगा दिया इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर। इन कंट्रीज ने कहा कि हम एज ए प्रिकॉशनरी मेजर इस वैक्सीन को इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं जब तक और डेटा सामने नहीं आ जाता कि एक्चुअली में इसकी साइड इफेक्ट कितनी हानिकारक है और कितना ज्यादा लोगों को इससे रिस्क पहुंचता है। आज के दिन कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इशू को डिटेल में स्टडी किया और हमारे पास ठोस डाटा अवेलेबल है कि एक्चुअली में इससे कितना रिस्क है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA का कहना है कि ये जो ब्लड क्लोटिंग का रिस्क है इस वैक्सीन से, वो है 1 लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लोटिंग देखने को मिले। तो ये जो रिस्क है ये वेरी रेयर रिस्क है। आपको लगेगा कि नहीं, ये फिर भी काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन आप इसे बाकी चीजों से कंपेयर करिए। किसी भी इंसान के लिए ऑन एवरेज कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क है अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 500। किसी का डूब के मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 1000। और ये जो 1 आउट ऑफ 100,000 का रिस्क है ना, ये उतनी ही प्रोबेबिलिटी है दोस्तों जितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी के मोबाइल नंबर से आखिरी 5 डिजिट के मार के बता दो। ये मैं आपको अंदाजा दिलाना चाह रहा हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों इन सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड किया है कि इस वैक्सीन को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस से मरने का रिस्क है वो कई ज्यादा है एज कम्पेयर टू वैक्सीन से मरने का रिस्क से। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कंट्रीज ये रिस्क भी नहीं लेना चाहती। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, इन सारी कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करना अब बंद कर दिया है एक सर्टेन एज ग्रुप से नीचे। एज ग्रुप है 50 साल से 60 साल के बीच। आप पूछोगे कि उन्होंने एज लिमिट क्यों सेट कर दिया है? इसके पीछे रीजन है ये दोस्तों, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च करके पाई कि ये जब ब्लड क्लोटिंग का रिस्क है ये यंगर लोगों के लिए ज्यादा एज कम्पेयर टू ओल्डर लोग। मुझे भी सरप्राइजिंग लगा, लेकिन ये साइड इफेक्ट यंग लोगों को ज्यादा दिखता है। हाँ, पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के जगह दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि कुछ ऐसी भी केसेस देखने को मिले जहां पर दोनों डोजेज ली है वैक्सीन की और काफी लंबा समय गुजर गया, लेकिन उसके बाद भी इन्फेक्शन हो गया किसी को। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे दोस्तों कई रीजंस है। पहला रीजन है वैक्सीन इंस्टेंटली काम नहीं करती। आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है इम्यूनिटी बिल्डअप करने में, और क्योंकि वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, 94% से 95% इनकी इफेक्टिविटी है इन सारी चीजों की बाद भी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है, दोनों डोजेज लेने के 30 दिन के बाद आपका जो रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का ऑलमोस्ट 0% है और डेथ का रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। यानी वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड-19 हो सकता है, लेकिन इतनी स्ट्रांगली हो कि आपको हॉस्पिटल भर्ती होना पड़े या फिर आपकी डेथ हो जाए, ये नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके मन में जो भी डर होगा वैक्सीन की इफेक्टिविटी और साइड इफेक्ट्स को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।